अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज सुबह एक और ही बहुत खूबसूरत दिन और मक्का में हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद दिन को जो है हम लोगों ने जाना था माशाल्लाह से हरम पाक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें 2 बसेस चेंज करनी पड़ती थी, तो आप इस तरह से जो है वो फिर जब आपको ये बोर्ड नज़र आता है इतना आपको सुकून आता है। और ये थोड़ा बैक साइड पे जो एक्सटेंशन वाली जगह है, जो लोग अभी हज उम्रे पे गए होंगे या जिन्होंने जाना है वो देखेंगे इतना कुछ खूबसूरत एक्सटेंशन इन्होंने बनाई हुई है माशाल्लाह। आपको पता है हरम का तो एक-एक कोना इतना कुछ खूबसूरत है कि आपको दिल करता है कि आप वहीं पे बैठ के जो है वो अल्लाह का ज़िक्र करें। तो इसी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। इतना कुछ प्यारा निज़ाम है कि जैसे ही आप नमाज़ पढ़ के हटते हैं फ़ौरन सफाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं और सारे वर्कर्स उनको अपनी ड्यूटी का पता होता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ सफाई कर देते हैं। और हालांकि साफ़ सुथरा होता है लेकिन फिर भी जो है वो जगह जगह जो है वो सफाई करते हैं। और उसके बाद आब ज़मज़म आपको नज़र आता है जगह जगह लगा हुआ और आप बहुत मज़े से ढेर सारा आब ज़मज़म पीते हैं और बहुत ही सुकून आता है। मैं बार बार कहती हूँ कि ये वो पानी है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और इतने कुछ आपको खूबसूरत कबूतर नज़र आते हैं कि आप उनको देखते हैं कि वो भी सजदे में गए होते हैं। और तो कबूतर तो वैसे ही मक्का में बहुत ज़्यादा होते हैं और इतना प्यार आता है इनको देख के। और इसी तरह से जो है वो सारी जगह साफ़ सुथरी कर दी जाती है और कारपेट्स भी जो है वो रूटीन में चेंज हो रहे होते हैं। जितना टाइम मैं वहाँ पे रही हूँ मैं वो ये देखती रही हूँ कि हर सफाई के बाद जो है वो कारपेट्स को साफ़ किया जाता है और जहाँ पे कारपेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहाँ पे इनको चेंज कर देते हैं। दिन गुजारने के बाद जो है वो हमें था कि आज हमने कबूतरों को दाना भी डालना है। तो मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो ये है कि जब आप कबूतरों को दाना डालें ना, तो जब भी आप जाएं तो आप जो वाइट चने हैं ना वो लेकर जाएं, क्योंकि कबूतर इतने शौक़ से खाते हैं। आप जब भी जाएंगे और जो लोग होकर आए हैं वो देखेंगे कि जो बाजरा और गंदम के जो दाने पड़े होते हैं वो इतने शौक़ से नहीं खाते। और जितना भी ये जो वाइट चने होते हैं ना, ये जो भुने हुए चने होते हैं छिलका उतरा हुआ, ये बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो हमने भी इसी तरह से किया कि हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत ही शौक़ से वाइट चने खाते हैं। तो हमने कुछ वाइट चने के पैकेट लिए और बाजरा और उसके जो है वो गंदम के भी लिए। लेकिन जब हमने देखा तो अंदाज़ा हुआ कि वो जो है ना वो वाइट चने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आगे भी आप देखिएगा कि हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट जगह पे कबूतरों को जो है वो हमने इस तरह से दाना डाला। तो आप लोग जब भी जाएँ तो वाइट चने ये लाजमी लेकर जाएँ, ये बहुत शौक़ से खाते हैं। लाइक कि आप वहाँ से भी ले सकते हैं और घर से भी आप लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि बस होटल में जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद चेंज करने के बाद हमें था कि हमने कुछ खाना खाना है। जब भी फ्री टाइम होता था जब हम जाते थे तो हम कोई ना कोई जगह एक्सप्लोर कर लेते थे कि हमने नेक्स्ट टाइम यहाँ पे खाना खाना है। तो ये एक जगह थी जहाँ पे हमने खाना खाया। आपको पता है यहाँ पे मोस्टली अरबी अरबिक में ही सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो हमने इनसे पूछा कि आपके पास क्या पिक्चर्स भी बनी होती हैं, वहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। और आप थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश इनको समझ आ ही जाती है और कोई ना कोई जो है वो आपको पाकिस्तानी भी मिल जाता है। तो जी हमने फिर ये ऑर्डर किया प्लेटर और इतना कुछ मज़े का ये प्लेटर था। और आप बिलीव करेंगे कि हमें क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं था और 20 रियाल में हमने ये लिया, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1800 रुपये। तो ये एक बहुत ही बड़ा सा प्लेटर था, उसके अंदर एक पीस था। एक हमने ग्रिल्ड पीस चिकन का और ले लिया और ये इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ थीं और साथ में जो है वो कोल्ड ड्रिंक हमने ले ली और इसको हमने खाया। और इसको हमने बिल्कुल पाकिस्तानी घर वाले अंदाज़ में खाया कि हमने इसको, जब भी आप सऊदी आएँ तो आप ये प्लेटर्स बहुत खाएँ, शौक़ से
दिखाएंगे क्योंकि ये जगह जगह आपको आराम से मिल जाते हैं और ये यहाँ का बहुत फेमस डिश है और ये फिर आपको आराम से खाया भी जाता है। उसके बाद हमने हरम टॉप, यहाँ पे एक जगह है जिसको हमने विज़िट किया। ये बहुत बड़ा मॉल था, जगह जगह इसकी ब्रांचेस थी और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। सो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। स्टार्ट में जो है वो आयरन ब्रशेज़ और स्ट्रेट करने के लिए आयरन और ब्लो ड्राइज पड़े हुए थे और बहुत ही रीज़नेबल थे। और उसके बाद ये हाउस होल्ड की चीज़ें बहुत बहुत मज़े की थी, लेकिन आपको पता है वेट की वजह से आप जो है वो इस तरह की क्रॉकरी और वो लाना बहुत मुश्किल है। सो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और ये देखिए इतने प्यारे प्यारे इनके स्टिकर्स थे और मुझे बहुत अच्छे लगे। और क्रॉकरी देखे बहुत ही डिफरेंट सी यूनिक क्रॉकरी है जो कि हमें यहाँ पर अपने पाकिस्तान में चाइना मार्केट में भी इस तरह की क्रॉकरी कम मिलेगी। मोस्टली मैंने इनसे जब पूछा तो ये उन्होंने मुझे बताया कि जो मुझे डिफरेंट क्रॉकरी लगी कि ये तुर्किश क्रॉकरी है। और ये देखें कि ये इस तरह के जो है वो प्लेटर्स थे, इस तरह की जो डिशेस थी और ये यहाँ पे गोल्डन डिशेस इतनी ज़्यादा थी और इतनी कुछ खूबसूरत लगती हैं। इनमें से मैंने भी एक खजूरों के को सर्व करने के लिए ली है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बाद में शेयर करूँगी। और इस तरह से ये गोल्डन प्लेटर्स और गोल्डन जो थी ना डेकोर आइटम्स, ये बहुत ज़्यादा थे और बहुत ही यूनिक लग रहे थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लाइक आपका देख के दिल करता है कि हर चीज़ आप ख़रीद लें, लेकिन आपको पता है कि डेफिनेटली बजट और प्लस जो है वो वेट का इशू होता है कि आप वापसी पे इतना ज़्यादा वेट उठा के नहीं ला सकते और ये बड़ी डेलिकेट चीज़ें होती हैं जिनको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर आपको पता है टूट जाए तो दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये प्लेटर्स आप देखें कि कितने कुछ खूबसूरत थे और डिफरेंट प्राइसेस थी इनकी। और जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप जाते हैं कि आपके लिए क्या रीज़नेबल है और क्या आप जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। और जिस तरह से ये देखें कि ये जो है वो डिफरेंट थे, जिस तरह कावा की जो मग्स और कप्स वगैरह थे उस पे बाहर जो है वो इनका लगा हुआ था, लोगो लगे हुए थे कि जो ये सारा कॉर्नर है ये कप्स का है, मग्स का है और उस पर कहवा टाइप का जो है वो लिखा हुआ था। तो सो मैंने डिफरेंट चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, आप लोग भी देखें। और यहाँ पे सऊदीया में कहवा बहुत ज़्यादा शौक़ से पिया जाता है। आप जब भी हरम वगैरह में जाएँ या फिर आप मदीना में जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे लोगों ने थर्मस भर भर के रखे होते हैं और वो माशाल्लाह से लोगों को भी पिला रहे होते हैं और ख़ुद भी पीते हैं। और यहाँ पे साथ में खजूरें सर्व होती हैं उसके साथ। और इस तरह से ये डिफरेंट जार्स थे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत नाजुक थे ये जग्स वगैरह जिनको लाना मुश्किल है। और ये वाले ग्लास जो हैं वो मैंने परचेज़ किए हैं, बहुत ही छोटे से मग्स हैं बेसिकली ये। और ये 5.75 रियाल के थे, लाइक ऑलमोस्ट 600-700 के बनते हैं आपके पाकिस्तानी। और ये मैंने आब ज़मज़म सर्व करने के लिए लिए हैं। गोल्डन प्लेट्स भी लिए हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और क्रिस्टल और जो है वो प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत बड़ा स्टोर था और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। और बहुत ही यूनिक डेकोर के आइटम्स थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बंदे का दिल तो करता है कि हर चीज़ ले ले, लेकिन आपको पता है कि वही बार बार मैं कह रही हूँ कि बजट प्लस जो है वो वेट का बहुत इशू होता है वापसी पे आपको। सो आप जो है वो सिर्फ चीज़ें देख सकते हैं और इनको जो है वो आप जो है वो अपनी मेमोरी में रख सकते हैं और ये कर सकते हैं कि आप इन जैसी चीज़ों को अपने मुल्क में जो है वो ढूंढें और लाई भी जा सकती हैं अगर आपको लाने का कोई इशू नहीं है। तो ये इस तरह से बहुत ही डिफरेंट खूबसूरत चीज़ें थी और ग्लास जार्स जो थे वो बहुत ही खूबसूरत थे और डिफरेंट क्रॉकरी और हर तरह की जो है वो बहुत बड़ा स्टोर था। और यहाँ पे लाइक जो है वो डिफरेंट बंडल्स ऑफ़र्स भी लगी हुई थी जो कि बहुत ही रीज़नेबल थी। और खाने पीने का एक अलग से सेक्शन था जिसमें आपको डिफरेंट सी जो है वो आपको चॉकलेट्स और बिस्किट्स नज़र आते हैं। और ये डिफरेंट कुछ वाजेस थे, इनको भी मैंने कवर करने की कोशिश की है जो कि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लग रहे थे। बास्केट्स बहुत प्यारी लग रही थी और अगेन गोल्डन तो इतना ज़्यादा टच था इन चीज़ों में और इतनी खूबसूरत क्रॉकरी लग रही थी और पेंटिंग्स भी कुछ थी जो कि बहुत ही यूनिक सी लग रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये देखिए ये इतना क्यूट से जो है वो घोड़ा था जिस पे जो है वो अरेबिक उन्होंने एक वो मॉडल बनाया हुआ था। और ये इस तरह से ये कुछ बास्केट्स थी जो कि डिफरेंट थी और कुछ ऐसे ये प्लांटर्स थे जो कि आपको अपने पाकिस्तान में आराम से मिल जाते हैं। मुझे ये शीट्स बहुत अच्छी लगी, सो मैंने घर के लिए जो है वो ऐसा दस्तरखान जो है वो ये शीट ख़रीदी। और आपको क्रॉकरी की भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये खैर हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, चाइना मार्केट में आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है, हर चीज़ मिल जाती है। बस बताने का मकसद ये था कि आपको अगर कुछ इस तरह की, लेकिन डेफिनेटली इनकी क्वालिटी
और डिफरेंट मुल्क से आई होती हैं इनकी जो चीज़ें हैं। और मोस्टली मैं आपको बताऊं कि मेड इन चाइना की ज़्यादा चीज़ें थी। और ये इस तरह से जो है वो बास्केट्स भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और पूरा एक सेक्शन था जो कि बास्केट्स का था, बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ। और क्रॉकरी प्लस जो है वो अगेन गोल्डन ट्रेज़, डिफरेंट सेक्शंस थे। तो मैंने जो है वो कवर करने की कोशिश की। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। और जब भी आप लोग आएंगे तो आप लोग डिफरेंट जगहों पे तकरीबन यहाँ पे हर मार्ट में जो है वो सेम ही आपको क्रॉकरी नज़र आती है, सेम ही आपको मटेरियल की जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं। और मोस्टली जो आपको क्रॉकरी आप देखते हैं और ये जिस तरह से बेकिंग ट्रेस थी, तो ये तो हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ की जो यूनिक चीज़ें थी वो कुछ तुर्किश क्रॉकरी थी और प्लस जो मैंने आपको गोल्डन ट्रेस और गोल्डन जो दिखाई हैं क्रॉकरी वो थी। और बस इस तरह से मैंने इन सबको कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोग भी मेरे साथ देख सकें कि जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो हर तरह की क्रॉकरी और डिफरेंट चीज़ें। और यहाँ पे सऊदीया में जो है वो मुझे गोल्डन जो है वो टच ज़्यादा नज़र आया। लाइक वो जिस तरह से आपको लगता है कि आप ना रॉयल बर्तन देख रहे हैं, गोल्ड के बर्तन देख रहे हैं। और इस तरह से पूरा जो है वो ये ग्रॉसरी स्टोर भी था और जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। जैसे आप अपने साथ अगर ले जाना भूल गए हैं या जैसे मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया तो मैंने यहाँ से शैम्पू ख़रीद लिया और आराम से हर चीज़ मिल जाती है। और इस तरह से ये कपड़ों के भी अलग से थी रैक्स थे और बैग्स के रैक्स थे और इसके अलावा शू रैक्स थे और डिफरेंट जो है वो शूज़ भी पड़े हुए थे। और लेकिन सब कुछ मैं आपको बताऊं कि सब कुछ मेड इन चाइना था और बहुत ही कम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह से क्रॉकरी थी वो कुछ तुर्किश थी, तो इस तरह से जो है वो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा और बहुत ही थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मज़ीद भी जो है वो व्लॉग्स शेयर करूँगी जिसमें आप लोग मेरे साथ जो है वो अभी गारे हिरा का सफ़र और गारे सौर का सफ़र रहता है। इंशाल्लाह फिर मदीना के व्लॉग्स भी आप लोग मेरे साथ देखेंगे और डिफरेंट चीज़ों की मैंने कवर करने की कोशिश की है ताकि जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले और आप जो है वो बहुत ही प्यारी रूहानी जो हमारी जगह हैं जहाँ पे हमारे नबी ने जो है वो टाइम गुजारा और उन्होंने वहाँ पे इबादत की, तो वो भी आप देखें। तो वो व्लॉग्स मिस मत कीजिएगा। तो ये था बस आज का व्लॉग। हमने अपनी शॉपिंग की और उसके बाद हमने पेमेंट की और हम लोग बस जो है वो अपने होटल की तरफ बाकी की रूटीन फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी बार बार कराए और अल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर लेकर आए। अल्लाह हाफ़िज़।